प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं। इसी के लिए श्री हरि के चरणों में नित्य मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं सीधी सरल सच्ची बातें लेकर। आप लोग ज्योतिष के चक्कर में अपना कीमती समय, धन और मेहनत बर्बाद ना करें, इसके लिए मैं ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी सरल उपाय आपके लिए लेके आता हूं, जो कि बेशकीमती होते हैं। यदि छोटे से काम बन सकता है तो बड़े बड़े करके काहे को? और भैया, होना वही है जो भगवान ने भाग्य में लिखा, प्रारब्ध में हमने चुना। होना तो वही है, लेकिन ज्योतिष से उसे आसान सरल बनाया जा सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप लाखों के उपाय करें, करोड़ों के उपाय करें या अपना कीमती समय बर्बाद करते रहें। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आप सब लोगों से पुनः मेरी प्रार्थना है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीधी सरल सच्ची बातें आप तक पहुंच सकें। देखो भैया, अपने पास लूट पाट वाला कोई धंधा नहीं है। भगवान ने अच्छा रोजगार दिया है, अच्छा परिवार दिया है। मैं प्रसन्न हूं, शांत हूं, आप लोगों से प्रेम करता हूं, आप लोगों का प्रेम चाहता हूं। यही मेरी फीस है। और इसके लिए छोटे छोटे शोध, क्योंकि मैं इस लाइन का शोधार्थी विद्यार्थी हूं, छोटे छोटे शोध करके मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। अनेकों लोग लाभ उठाते हैं, आप भी उठा सकते हैं। बाकी भैया आपकी मर्जी, आपकी मर्जी को तो मैं नहीं रोक सकता ना, तो वो आपकी इच्छा है। जिन्हों को मुझसे ज्योतिष संबंधी कंसल्टेशन है, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, वो कृपा करके नीचे दिए मेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। मैं इसके लिए कोई फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, बार बार कहता हूं, आप जो भी सोचें। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए, 9 ग्रह हैं, नवग्रह, जो हमारे ज्योतिष को संचालित करते हैं, हमारे जीवन पे जिनका प्रभाव होता है। 9 ग्रहों में 7 ग्रह जो हैं वो हम देवता स्वरूप मानते हैं। 2 ग्रह राहु और केतु, इन्हें छाया ग्रह कहा गया, क्योंकि ये एक राक्षस के 2 टुकड़े हैं। जो 7 ग्रह है, इनका हमें शुभ फल प्राप्त होता रहे। और उसी के अनुसार देखिए, ज्योतिष में हमारे लिए 7 दिन निर्धारित किए गए हैं। रविवार से यदि गिने तो रविवार से शनिवार तक, तो 7 दिन, 7 दिन 7 ग्रहों की पुण्य कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, 7 ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त हो, 7 ग्रह आपके मजबूत रहें, तो कितना अच्छा हो। एक एक ग्रह के लिए अलग अलग उपाय करते रहें, उससे अच्छा 7 ग्रहों के लिए आप उपाय करें। 7 ग्रह यदि आपके सुखद हों, आपके सपोर्ट में हों, तो आपकी जीत निश्चित है। आपको कौन हरा सकता है, आपको कौन दुख पहुंचा सकता है। इसलिए 7 ग्रहों के 7 दिन का मैं आपको एक एक नुस्खा बताने जा रहा हूं। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चा करे, बड़ा करे, महिला करे, पुरुष करे, महादशा है चाहे नहीं है, साढ़े सती है चाहे नहीं है, सब कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सुबह जब आप अपने काम के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अथवा बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए घर से निकलना होता है, जब भी आप घर से निकलें, गृहिणियां घर में भी कर सकती हैं, दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटा छोटा उपाय करके अपने दिन की शुरुआत करें, कितना सुंदर आपका दिन जाएगा वो आप स्वयं बताएंगे। तो बात शुरू करते हैं सोमवार से। सोमवार चंद्रमा का वार। सोमवार को जब भी आप काम के लिए निकलें, किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं अथवा रूटीन अपनी दिनचर्या के काम से जा रहे हैं, तो सोमवार को नंबर 1 आप जल की कमी शरीर में ना होने दें, पानी पी के घर से निकलें। दूसरा,
आईने में, शीशे में, मिरर में अपना चेहरा अच्छे से देखकर मुस्कुराइए और फिर अपने काम के लिए निकलिए। आपका सोमवार अत्यंत शुभ होने वाला है। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार आप करना शुरू करें, आप देखिए असर नजर आएगा आपको। मंगलवार को जब भी आपने बाहर जाना है, काम से जाना है, दिनचर्या के काम से जाना है, छोटी सी गुड़ की डली कह लो, गुड़ का टुकड़ा कह लो, गुड़ अपने मुख में रखकर उसको चूसते हुए अपने काम पे चले जाएं। निश्चित आपको मंगल के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। अशुभ फल यदि होंगे तो वो अपना मार्ग बदल देंगे। बुधवार, बुधवार को आप क्या करें? बुधवार को जब आपने अपने काम की शुरुआत करनी है, उससे पहले थोड़ा सा हरा धनिया यदि उपलब्ध है किचन में तो ठीक, नहीं तो धनिया के 4-5 दाने, साबुत धनिया के 4-5 दाने, उनको चबाते हुए घर से निकलिए। हरा धनिया चबाए तो उत्तम है। आपका बुधवार बहुत शुभ जाने वाला है। अब बात करते हैं गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। थर्सडे को भुने हुए चने और चबाते हुए घर से निकलिए, परमात्मा को याद करके। आपके सारे काम मंगल होंगे, सिद्ध होंगे। आपको गुरु ग्रह का बहुत साथ मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अब बात आती है शुक्रवार। शुक्रवार को यदि आपने शुभ बनाना है, शुक्र तो वैसे भी विलासिता के ग्रह हैं, आप जानते हैं, तो शुक्रवार को अवश्य इसको आजमाएं। और महिलाएं विशेषकर, क्योंकि महिलाएं शुक्र को प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। शुक्रवार को सुबह जब आप अपने कार्य की शुरुआत करें, मीठी दही खा के शुरुआत करें। मीठी दही खा के घर से निकलें, मीठी दही खाकर अपने काम प्रारंभ करें। जो लोग दही नहीं खा सकते, थोड़ा सा चाट लें मीठी दही खाकर आप दिन की शुरुआत करें। आपका शुक्रवार बहुत ही शुभ जाने वाला है। शनिवार आ गए। शनिवार को आप जब भी अपने काम के लिए, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, अपने किसी विशिष्ट कार्य के लिए यदि घर से निकलना होता है या रूटीन में दिन की शुरुआत आपने करनी होती है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लें, उसको चूसते रहें। आपको स्वास्थ्य लाभ भी होंगे और आपको शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। उनकी यदि कोई क्रूर दृष्टि आप पर है तो वो शांत रहेगी। शनिवार को अदरक चबाते हुए, चूसते हुए अपना काम शुरू करें। अब आता है संडे, द फन डे। बहुत लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, बहुत लोगों के लिए काम का दिन भी होता है। संडे, रविवार को आप क्या करें? रविवार को आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, चाहे वो आपका रूटीन का काम है या कोई बिजनेस डील है या किसी बच्चे के रिश्ते संबंधित काम है अथवा किसी भी प्रकार की आपकी पब्लिक मीटिंग है, संडे के दिन यही सब होते हैं। तो यदि आप ऐसे किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं या घर में ही दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत करने से पहले पान चबाएं, पान खाएं। हमारे भारत में बहुत बड़े हिस्से में तो पान खाया जाता है, रूटीन में खाया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पान खाने की परंपरा नहीं है। तो वो पंसारी से, ये इससे पनवारी से पान का पत्ता लेके आ सकते हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा गुलकंद लगा के, छोटा सा टुकड़ा, उसी को चबा लें। पान चबा के आप अपने कार्य पे निकले। सूर्य नारायण भगवान की आप पे बहुत कृपा होगी और आपके सारे काम बनते जाएंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन आपके शुभ करते रहें। विशेष उपाय है, आजमा के देखें। और बार बार मेरा एक ही संदेश होता है, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति को हम बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब प्रकृति के संरक्षण का समय है, वरना मानव जाति खतरे में आती जा रही है। प्रकृति को
संरक्षित करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति से बातें करें। प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, प्रकृति से ही सब कुछ मिलेगा हमें। और हरि भजन, भगवान नाम का जाप निरंतर करते रहें, राधे राधे बोलते रहें, राम राम बोलते रहें, हरे कृष्ण बोलें, हे हरि, हरि बोल, राधे राधे।